नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। लुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भीलवाड़ा में हुए नाबालिग के साथ रेप कर भट्टी में झोंकने के मुद्दे पर की गई है, जिस दौरान इस घटना को भट्टी कांड का नाम दिया गया। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अपने खेत में पशुओं को चराने गई नाबालिग बच्ची का रेप कर विभत्स और क्रूर तरीके से जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाता है। परिवार ढूंढता है तो भट्टी के पास बदबू से पुष्टि होती है। इसके बाद वहां से जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में इस तरह का ये पहला मामला है जिसे सुनकर हर प्रदेशवासी की रूह कांप गई है, लेकिन मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदार हैं और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ढकने के लिए ढकते दिख रहे हैं। वहीं भाजपा अफवाह फैला रही है। गहलोत 2023 के चुनावी तैयारियों में मशगूल हैं और महिला अपराध रोकने में बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाती थी, लेकिन गहलोत के कमजोर नेतृत्व के कारण पौने 5 सालों में क्राइम रोकने में बता दें कि फिसड्डी साबित ये हुई है। वहीं थाने में सत्ताधारी विधायक और मंत्रियों के दबाव में काम करते हैं, उसका ही परिणाम है कि आज राजस्थान महिला सुरक्षा में बदतर होता दिख रहा है। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले को कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी बीच जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आम जनता के न्यायपालिका में विश्वास को और अधिक मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा की केंद्र सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक एक दिन में राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त की थी, अब इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार को तुरंत राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर देना चाहिए। वहीं डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में पूरा भारत राहुल के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मानहानि प्रकरण में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का निर्णय सुनते ही सभी कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दिख रही है। वहीं इस अवसर पर विधायक रफीक खान, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव ललित तुनवाल समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तिजारा विधायक संदीप यादव के प्रयासों से तिजारा को खेरथल तिजारा के नाम से नए जिला बनाए जाने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस दौरान विधायक संदीप यादव ने तिजारा कार्यालय पर कस्बे वासियों और विधायक के कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी कर मिठाई खिलाई है। वहीं इस मौके पर तिजारा नगर पालिका के चेयरमैन झबरू राम सैनी, पीसीसी सचिव शिवचरण सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल गुर्जर, मंडी चेयरमैन सरजीत मेघवाल, वाइस चेयरमैन जेपी यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष दिनेश खामरा समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। तिजारा को इस खेरथल में ऐतिहासिक नाम देकर, जिले का नाम देकर हमें अपार खुशी का एहसास हो रहा है। हमें देकर सौगात दी है, उसके बदले हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और ये हर्ष व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो तिजारे के ऊपर मेहरबान है, उसके लिए आपको भी हम भरपूर सहयोग देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और माननीय विधायक जी ने अपने अथक प्रयास से जो विकास काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर दिया 70 साल में आज तक नहीं हुआ जो हमारे आदरणीय संदीप यादव जी ने करा है।
झालावाड़ में सर्व समाज की ओर मिनी सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीलवाड़ा जिले के सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर जमकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। झालावाड़ मिनी सचिवालय में पहले ज्ञापन पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद यहां प्रदर्शनकारियों ने घटना को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के नरसिंहपुरा में दिन दहाड़े जंगल में बकरियां चराने गई 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। इस घिनौने काम को 4-5 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। इसके बाद पास की कोयले की धधकती भट्टी में उसको फेंक दिया गया। ये राजस्थान और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना से समूचे राजस्थान में आक्रोश है। इसी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मामले को फास्ट कोर्ट में चलाने की मांग की है। वहीं दोषियों को 1 सप्ताह के अंदर फांसी की सजा की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस घटना से सर्व समाज आहत हुआ है। ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर नहीं की गई तो झालावाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। भीलवाड़ा जिला के सापरा विधानसभा में नरसिंहपुरा गांव में 14 वर्षीय बालिका जंगल में बकरियां चरा रही थी। वहां 4 दरिंदों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप करके उसको कोयले की भट्टियों में जलती हुए में जला दिया है। उसका शरीर उससे पूरी तरह से जल गया है। पूरे समाज में, पूरे राजस्थान में, सर्व समाज में रोष व्याप्त है। अगर राजस्थान सरकार इस दोषियों को सजा नहीं देती है हफ्ते भर में और उनको फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाता है तो सर्व समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। झालावाड़ में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर पेन डाउन रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। वहीं संघ जिलाध्यक्ष दीपक भाटिया ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद के ज्ञापन में मंत्रालय कर्मचारियों को मिल रहे तहसीलदार पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने की मांग की गई है, जो नियम विरोध होने के साथ साथ राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के हितों पर कूठाराघात करने जैसा है। संघ जिलाध्यक्ष ने बताया कि राजस्व प्रशासन में पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक फील्ड कार्य करते हैं, लेकिन स्वयंगो में आपसी विवाद को फैलाने को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का गठन किया गया। इसके पीछे पटवार संघ और कानूनगो संघ का हाथ है। वहीं राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का गठन कर मंत्रालय के संवर्ग के हितों के साथ विभेद की नीति अपनाई गई है, जिसमें एक दूसरे को लड़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। झालावाड़ प्रदेश के आह्वान पर राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के तहसीलदार पदों में कटौती के विरोध में जो राजस्व सेवा परिषद द्वारा माननीय राजस्व मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, उस ज्ञापन के विरोध में कर्मचारियों का तहसीलदार पदोन्नति जो 11/5 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुए वार्ता अनुसार यथावत रखने का निर्णय लिया गया था, उसके विरोध में जो राजस्व सेवा परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया था, उसके विरोध में आज आधे दिन का पेन डाउन पूरे जिले में तहसील, एसडीओ, पोस्ट सभी कार्यालयों में रखा गया है। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम झालावाड़ जिले का प्रस्तावित है। जयपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के 54 दिव्यांगों को अपने विधायक कोष से स्कूटी वितरित की है। इस दौरान खाचरियावास के द्वारा अपने सरकारी निवास 48 सिविल लाइंस पर स्कूटी बांटी गई। वहीं इस मौके पर खाचरियावास ने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के लगभग 300 दिव्यांग परिवारों को विधायक कोष से स्कूटी दी है। उनके विधानसभा क्षेत्र में जो भी दिव्यांग हैं, मेरे घर पर आवेदन करते हैं, उसके पश्चात उन्हें स्कूटी दी जाती है। खाचरियावास ने इस अवसर पर दिव्यांगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार दिव्यांगों को फ्री पेंशन, फ्री इलाज, फ्री दवा, फ्री गेहूं वितरण जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं दे रही है। दिव्यांग हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम दिव्यांगों की आगे आकर मदद करें। वहीं इस मौके पर खाचरियावास ने राजस्थान के सभी 200 विधायकों से स्कूटी वितरित करके उनका उत्साहवर्धन
करने की अपील की है। वहीं मंत्री खाचरियावास के आवास पर पार्षद मनोज मुदगल, आरिफ खान, विमल यादव, अजरुद्दीन, सुनीता शेखावत, दशरथ सिंह शेखावत, दीपक शर्मा, अंजलि शर्मा उपस्थित रहे। जयपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन राजस्थान और डेवलपमेंट पार्टनर यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में होटल हिल्टन में किया गया, जिस दौरान अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 6 दिन तक चलने वाली सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 पर चर्चा की गई। इसको लेकर अतिरिक्त मिशन निदेशक NHM प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के माध्यम से 5 वर्ष तक के वंचित बच्चों को प्रतिरोधक टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के सहयोग से 3 फेज में इस अभियान का संचालन निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया जाएगा। वहीं जन स्वास्थ्य के निर्देशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि अगस्त महीने में 7 से 12 अगस्त, सितंबर में 11 से 16 और अक्टूबर महीने में 9 से 14 तक ये अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना एक चुनौती जरूर है, लेकिन पारस्परिक सहयोग से लक्ष्यों को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करते हैं। वहीं यूनिसेफ राजस्थान के चीफ इसाबेल बर्डेन ने कहा कि ऐसे मिशन सरकारों के लिए एक कमिटमेंट की तरह होते हैं, जिन्हें कुशल प्रबंध और बता दें कि सुदृढ़ कार्य योजना का क्रियान्वयन कर प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार मिशन इंद्रधनुष व्यापकता के 7 प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा। अलवर के रामगढ़ में कस्बे की व्यवस्थाओं को देखते हुए रामगढ़ नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी ने नगर पालिका पर ताला जड़ दिया। इस दौरान कई पार्षद भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया के माध्यम से नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी ने बताया कि ऐसा आरोप था कि अधिकारी आता है, कुछ दिन रुकता है और चला जाता है। ये प्रक्रिया करीब 6 से 7 महीने से इसी प्रकार से चल रही है। कस्बे में चारों ओर गंदगी के जो ढेर है वो लगे हुए हैं। सड़कों और लाइटों के काम रुके पड़े हैं। लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए इस तालाबंदी को किया गया है। वहीं इस मौके पर दौलत राम प्रजापत, सतीश कुमार, मंगेलाल देवी सहाय समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ पर न तो कचरा उठता है, पिछले 6-7 महीने से न तो कचरा उठता है, न सफाई होती है। और सफाई के लिए उनसे कहते हैं कि भाई जगह चिन्हित करो, तो जगह चिन्हित नहीं करके देते। हमने SDM साहब को भी दे दिए, तहसीलदार साहब को भी दे दिए और इधर को कलेक्टर साहब को भी 2-2 बार अवगत करा दिए, लेकिन वो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, न ही काम कराते हैं और आते हैं यहाँ से आराम से ऐसे चले जाते हैं कुर्सियों पर बैठ बैठ के। ना किसी काम के, न कोई काम ही नहीं होता है हमारा तो यहाँ पे। और जनता को हमें झूठ बोलना पड़ता है। आके यहाँ आते हैं बेचारे, को कहाँ तक झूठा वो देते हैं, हम उनको दिलासा देते हैं और आते हैं बेचारे पार्षदगण जाते हैं, आम जनता आती है, किसी का कोई काम नहीं होता। इसलिए आज हमने यहाँ पर ताला लगा दिया है नगर पालिका। बहरोड में आबकारी विभाग ने नकली शराब की फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान एसीसर के तत्वाधान में नकली शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान आबकारी थाना क्षेत्र शाहजहांपुर के नीमराना तहसील के मकानों में छापेमारी की गई। ये छापेमारी मुखबिर की सूचना पर की गई है। इस दौरान मकान से कुल 2476 पाउच, 1 शराब पैकिंग मशीन, 1 वाटर कैंपर में करीब 15 लीटर स्प्रिट, 200 पटवा ढक्कन और अन्य पैकिंग का सामान बरामद हुआ है। वहीं तलाशी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाशी की जा रही है। सिरोही के अबुर्दा अंचल में इन दिनों मानसून का दौर जारी है। मानसूनी बारिश ने फसलों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं आबू रोड क्षेत्र के मूंगथला, बहादुरपुरा,
क्यारिया, देलदर और चनार समेत आसपास के तमाम इलाकों में बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। खेतों में खड़ी अरंडी, मूंगफली और सौंफ मक्के की फसल पर भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सब्जियों की फसलों पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं चक्रवाती तूफान में भी किसानों की फसलें बारिश के चलते चौपट हो गई है, जिससे अब किसानों पर दुगनी मार पड़ती हुई दिख रही है और आर्थिक कमजोरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसको लेकर किसानों का कहना है कि पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती का कार्य करते हैं, लेकिन बारिश ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं इस दौरान किसानों के द्वारा सरकार से नुकसान को लेकर भरपाई के मुआवजे देने की भी बात कही गई है। 15-20 दिन से कंटिन्यू बरसात होने से आबूरोड तहसील की स्थिति बहुत गंभीर है। आवागमन भी बाधित हो रहा है और यहाँ के आसपास की जो कृषि भूमि है उस पर जो भी सब्जी बोई है, भिंडी, गुआर, टमाटर, करेले सब नष्ट हो चुके हैं। आज हम हमारे खेत में, खुद के खेत में खड़े, खुद के खेत की भिंडी की स्थिति देखो सर। हमारी भिंडी की फसलें खराब हो चुकी है, हमारे करेले खराब हो चुके हैं, हमारी मक्का खराब हो चुकी है, हमारा सौंफ खराब हो चुकी है। इस तरह से आसपास के जितने भी किसान हैं वो सब दुखी है इस बरसात को लेकर। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमको अच्छा मुआवजा दे, यहाँ के किसानों को राहत दे, जिससे किसान खुश तो राजस्थान खुश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।